हिलाली साहब, खबर ये आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, इट डेफिनेटली इरिटेट करता है पाकिस्तान को कि ये मुसलमान दुनिया में इतना लंबा चौड़ा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस तरह के वेलकम्स किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, रेड कार्पेट्स एंड परेड्स, और जिस तरह का जो एक प्रोटोकॉल था, कमाल। सर, हमने ये देखा कि गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट दे रही हैं और पाकिस्तान को उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। मैं हैरान इसलिए हो गया हूं कि भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद भारत से ओमान एक्सपोर्ट होने वाले 98% प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं पीएम मोदी को ओमान ने अपने राष्ट्रीय सम्मान फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील को हरी झंडी मिल गई है। पीएम मोदी की ओमान दौरे में इस पर हस्ताक्षर भी हुए। इससे आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। Over 3 billion of Indian exports could become tariff free under FTA with Oman. Indian, लेकिन ओमान अकेला देश नहीं है। भारत कई देशों के साथ टैरिफ फ्री और ये फ्री ट्रेड और ये दुनिया भर की चीजें कर रहा है, जिससे कि इट विल बिकम ग्रेट फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। एक इकोनॉमी है इंडिया का, अपना एक वो है। India is seen as a major player in the region because of its big economy, diaspora, ठीक है ना जी। और मोदी साहब कह रहे हैं जी हमारे ओमान के साथ जो ताल्लुकात है ना, दे आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। असल में अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया को, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2.5 साल 3 साल एक गवर्नमेंट चलती है, उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। सबसे मेन रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। तो दैट्स वाई इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में स्टेबिलिटी है। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है, एटलीस्ट वो डिलीवर करे ना करे। देखें जब तक आपकी जमहूरियत स्टेबल है, वो बाकी कंट्रीज के लिए भी उनको भी होता है कि हाँ। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी मस्कट पहुंचते हैं, रिसीव बाय ओमान डेप्यूटी पीएम एट एयरपोर्ट, मीट्स इंडियन डायस्पोरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Wednesday arrived in Muscat, Oman for a 2-day visit, kickstarting his third and final leg of his 3-nation tour to the Middle East and Africa. He was received at the airport by Oman's deputy PM. अब यहाँ पे the visit is at the invitation of Sultan Haitham bin Tariq of Oman and marks PM's second trip to the Gulf nation as well as 70 years of diplomatic relations. अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एक जबरदस्त आउटरीच है। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस, वो तो कहता है कि मेरे बड़े भाई हैं। यूएई के साथ बेहतरीन दोस्ती, कतर के साथ दोस्ती। आपको याद है वो 7-8 नेवी वाले डेथ रो में थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए मिलने के लिए, डोवाल साहब गए, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम उनको बाइज्जत वापस भेजते हैं सब कुछ। ओमान के साथ, बहरीन के साथ, जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन सब के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बहुत शानदार हैं। Landed in Muscat, Oman, this is a land of enduring friendship and deep historical connections with India. ये बोला, और extremely grateful to His Highness Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, Oman's Deputy Prime Minister for Defense Affairs, for the warm welcome at Muscat Airport. We also had a great interaction exchanging perspectives on India-Oman friendship. दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर तो देखा ही होगा किस तरीके से इथियोपिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। वहां पे लोग वंदे मातरम गा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस करा वहां के पॉलिटिशियंस को, लोग उनका हाथ चूम रहे थे। इथियोपिया के अंदर हाथ मिला रहे थे, माथे पे हाथ लगा रहे थे, हाथ चूम रहे थे लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी का। यह भी आपने देखा होगा। अब दोस्तों, यहां पे मनी कंट्रोल का यह आर्टिकल है। ओवर 3 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स कुड बिकम tariff free under FTA with Oman. Indian textiles, chemicals and other exports worth more than 3 billion to Oman could become tariff free, with New Delhi and Muscat set to sign a trade deal on December 18th, the second day of Prime Minister Narendra Modi's visit to the Gulf nation. अब यहां पे दोस्तों आज 18 तारीख है, राइट? जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त ये डील साइन नहीं हुई, लेकिन जब तक ये द चाणक्य डायलॉग्स आप देखेंगे शाम को, हो सकता है तब तक ये डील साइन हो जाए। $3 अरब का मामला टैरिफ फ्री हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए थे, इनफैक्ट मैं सूरत गया था किसी सिलसिले में, आई वाज स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन एंड दे सेड दैट दे हैड बीन हिट वेरी हार्ड विद बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ्स। वो मुझसे कह रहे थे कि साहब हमें थोड़ा सा हार्ड हिट हुआ है, लेकिन वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट मार्केट्स। उस समय भी वहां पे सूरत में उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, अमेरिका ने कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, हां वी हैव बीन हिट हार्ड बट वी विल रिकवर, हम ओवरकम कर जाएंगे। ओवरकमिंग की ये पहली निशानी है दोस्तों। ये एक और बड़ा मार्केट है, ठीक है अमेरिका जितना बड़ा नहीं है,
लेकिन ओमान अकेला देश नहीं है। भारत कई देशों के साथ टैरिफ फ्री और ये फ्री ट्रेड और ये दुनिया भर की चीजें कर रहा है, जिससे कि इट विल बिकम ग्रेट फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। पीएम ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो पहले 5 नेशन टूर पे हम लोगों को वो दिखाई दिया, अब 3 नेशन टूर उनकी जानिब से हम लोगों को दिखाई दिया है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का विजिट सीरिया के अंदर दिखाई दिया, और स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं हुसैन, उन्होंने खुद कह लें कि उनको कार में रिसीव किया और एक ग्रेट ग्रैंड वेलकम देते हुए म्यूजियम की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दिया। पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल करेंगे कि इंडो पाक वॉर के बाद हमने कहा कि हमारा एक जो रुतबा है, एक जो लेवल है, वो इंडिया से काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट द पॉइंट इज दैट कि जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, वहां पे उनको 40 मिनट्स वेट करवाया गया, कोई इतना ग्रेट ग्रैंड वेलकम नहीं दिया गया। एक तो 3 नेशन टूर जो नरेंद्र मोदी करने के लिए गए हैं, वो बहुत ज्यादा अपने जो पैक्ट्स हैं वो साइन करते जा रहे हैं हर एक कंट्री के साथ। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसकी जो बड़ी वजह है वो है हमारी तिजारत की, कि अगर एक चीज, एक प्रोडक्ट फ्रांस बनाता है और वो भेजता है इंडिया, तो वहाँ पर तकरीबन 1 अरब से ज्यादा लोग उसके कस्टमर हैं। जबकि यही चीज अगर पाकिस्तान आती है तो 24 करोड़ आवाम उसके कस्टमर हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा, उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं, और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके, इसी वजह से।